हाथ खड़ा करो। एमआई इज बैक है जी, कंप्लीटली बैक है। और तिलक वर्मा इज बैक। अभी मैं स्टार्ट कर रहा था, इनको रिटायर आउट किया था 23 हाँ बॉलों में 25 हाँ, रन थे, पिछले साल ही। ठीक है। और आज भी इनके 22 बॉलों में 19 रन थे, और अगली 23 बॉलों में 90 रन। 90 रन, 90 नहीं, नहीं, 81 81 रन। 82 टू बी प्रिसाइज, 82 रन्स अगली 23 बॉलों के अंदर। तिलक वर्मा मैजिक है। तो तिलक वर्मा के दिमाग से कंफ्यूजन हटा दो, उसको रोल क्लैरिटी दे दो। रोहित शर्मा विराट कोहली कंबाइंड जितनी आपको वो कैपेबिलिटीज दे सकता है। मतलब धागा खोल दिया भाई ने। बहुत मारा। एम आई इज बैक, एम आई इज बैक। देखो पिछले 2-3 सीजन से, एक जब एम आई से तिलक वर्मा इंडिया की टीम में आए थे तो इन्होंने 2 सीजन्स, मुंबई की हार हो रही थी, सिर्फ यही एक इकलौते प्लेयर थे जो मुंबई को चला रहे थे। और आज उन्होंने फिर से रीपे कर दिया जो भरोसा जो है मुंबई इंडियंस ने दिखाया। जो सारे कह रहे थे कि मतलब तिलक वर्मा खुद सोच रहे होंगे कि मुझे क्यों खिला रहे हैं, बट सब डाउट कर रहे थे इनकी सिलेक्शन पे। बट सबको पता है वो कितने कैलिबर का प्लेयर है, जो पाकिस्तान के अगेंस्ट एशिया कप आपको जिता सकता है, फाइनल। जोफ्रा आर्चर सेमीफाइनल, उसको 3 छक्के छक्के मार सकता है। लगातार। तो वो प्लेयर कुछ भी कर सकता है। बड़ा ऑर्थोडॉक्स और अनऑर्थोडॉक्स प्लेयर है। और आप इनके तो मतलब वो कहते हैं ना, किसकी बाज की आंख, और तिलक वर्मा के तीर पर आप डाउट नहीं कर सकते। प्लेयर पे तो डाउट है ही नहीं, सिर्फ रोल क्लैरिटी चाहिए थी। थोड़े से ना इनका राहुल वाला काम है, केएल राहुल वाला। वो भी प्लेयर तो मतलब ये दोनों प्लेयर्स अगर इनको रोल क्लैरिटी मिल जाए, आज भी आप T20I में इनसे ओपनिंग करवा लो इंडिया के लिए, अभिषेक शर्मा संजू सैमसन से ऊपर की जोड़ी बना सकते हैं ये दोनों। बना, बट वो रोल क्लैरिटी, मतलब रोल क्लैरिटी टीम मैनेजमेंट तो देती है, इनका दिमाग जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक परफॉर्मेंस नहीं आएगी। आज एमआई के लिए करो या मरो की सिचुएशन थी। और आप ये देखें जो इनकी टीम कॉम्बिनेशन थे, इनकी टीम कॉम्बिनेशन में बहुत सारे इफ्स एंड बट्स थे। आज दिनेश मालेवर को इन्होंने जो है वो ओपन कराया। रोहित शर्मा फिट तो थे, नहीं, रोहित शर्मा बेंच पर हैं, फिट नहीं है, वो सब्स्टिट्यूट्स में भी नहीं थे। और 4 बॉलें 2 रन और आउट दिनेश मालेवर। नीचे भी इन्होंने एक ऑलराउंडर जो पिछली बार खिलाया था उसको बाहर कर दिया। और शिखर भरत हमारे गोट, ये वही है शिखर भरत? नहीं 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 नहीं, इन्होंने मैच वाला नहीं नहीं, ये वो नहीं है, वो नहीं है। इन्होंने किसी और को खिलाया। आज आप स्कोर चेक करें दर्शकों, स्कोर कार्ड चेक करते हैं, नए नए जो हैं प्लेयर हैं मुंबई में से, आप चेक कीजिए। नीचे बैटिंग नहीं आई है उनकी। क्रिस भरत है, क्रिस भरत, नॉट शिखर भरत, क्रिस भगत, क्रिश भगत को खिलाया, उनको ड्रॉप कर दिया जिनको पहले खिलाया था, शार्दुल ठाकुर को। शार्दुल ठाकुर नहीं, जो बैटिंग ऑलराउंडर खिलाया था जिसकी बारी ही नहीं आई थी इनकी, उनको ड्रॉप किया। फिर क्रिश भगत को खिलाया आज नीचे से। और आपने 2 बॉलर्स ड्रॉप किए, दीपक चाहर और शार्दुल ठाकुर। और सैंटनर को खिलाया, रिकल्टन को निकाल के जो भी 2 इनिंग्स पहले से 70-80 रन देके गया था। तो मतलब डेस्परेट मेजर्स थे इनके। और जो इनका सबसे बढ़िया त्रुप का इक्का साबित हुआ, वो साबित हुए अश्विनी कुमार। अश्विनी कुमार को खिलाना, हम काफ़ी देर से कह रहे थे कि अश्विनी कुमार को खिलाओ, बहुत बढ़िया प्लेयर हैं। पिछली बार उन्होंने अपने डेब्यू में 4 for लिया था। सेम फिगर्स 4 over 24 रन, 4 विकेट्स, 4 over 24 रन, 4 विकेट्स। अच्छे पेसर हैं, चेंज ऑफ पेस बहुत अच्छा है इनका। मतलब एक बॉल आपको 135-40 दे देंगे, अगली 115-17 डाल देंगे। चेंज ऑफ पेस अच्छा है, विकेटें अच्छी निकाल लेते हैं, नवी बॉल भी करा लेते हैं। भूख है इनके अंदर। ट्रेंट बोल्ट की भूख शांत हो चुकी है, खत्म हो गई है बस इनकी। अब उन्होंने मुंबई को बहुत कुछ दे दिया है। बुमराह की तारीफ करनी होगी, खाता खुल गया पहली बॉल। और यही सब कह रहे थे कि बुमराह को आप दूसरा ओवर मत दो, उनको पहला ओवर दो। पहले ओवर में बुमराह का खौफ बहुत ज्यादा है क्योंकि बॉल भी नहीं है और स्विंग भी काफी अच्छी, रेपुटेशन भी है। मतलब बॉल तो इतनी कोई विकेट टेकिंग बॉल नहीं थी, लेकिन सुदर्शन की विकेट आ गई पहली बॉल पे। सब जो आज आपको ना इनकी टीम की एक एक विकेट की सेलिब्रेशन में स्पार्क दिखी। मतलब वो जैसे नवी टीम होती है ना कोई आईपीएल की, वैसी भूख थी इनके अंदर, वैसी भूख दिखी। सभी ने विकेट्स ली, गजनफर ने भी विकेटें ली, सेंटनर ने भी विकेटें ली। जीटी की बात करें तो कगिसो ने अच्छी बॉलिंग डाली, 3 विकेटें लेके गए। बड़े इकोनॉमिकल भी थे। स्टार्टिंग में तो धागा खोल दिया था। लगा ही नहीं था कि एमआई जीत पाएगी ये मैच, क्योंकि बहुत बुरे हाल थे स्टार्टिंग के अंदर। नमन धीर की बैटिंग चल रही थी। और नमन धीर की हम देखो, हमने भी बात करी, हमने भी नमन धीर के बारे भूल गए।
इन पिछले साल से यही हो रहा है इनके साथ। पिछले साल भी इन्होंने बहुत क्रूशियल रोल प्ले किया था एमआई के लिए, और इस साल भी दूसरा मैच है इनका शायद लगातार जिसमें इन्होंने 40+ रन्स मारे हैं। हाँ, मतलब इनिंग्स को मोमेंटम दिया और इनिंग्स जो है बिल्डअप की। पहले Build-up सूर्या करके। के साथ चलो उन्होंने तो 15 रन ही मारे, एक छक्का, और फिर रबाडा ने खोल दिए उनकी डंडे, और उसके बाद जो है फिर आ गए तिलक वर्मा और द रेस्ट इज हिस्ट्री। तो फिर इन्होंने 200 रन्स का टारगेट था एग्जैक्ट। और जीटी की बात, चलो तिलक वर्मा की तो इतनी तारीफ करो कम है, उन पे तो एक अलग से वीडियो बना सकते हैं हम चाहे। बट जीटी का हमने पहले भी कहा था कि ऊपर के 3 गए, जीटी गई। जब गिल की विकेट चली गई, पहले 2 ओवरों में मैच खत्म हो गया था। सुदर्शन को ले गए बुमराह और पंड्या ले गए बटलर को। उसके बाद अश्विनी कुमार आए और वो गिल को ले गए। उसके बाद तो बस आया राम और गया राम हुआ। उसके बाद उनमें भी होप नहीं थी हम कुछ कर नहीं, सकते हैं। होप ही नहीं थी। शाहरुख खान लगा लो, तेवतिया लगा लो, वॉशिंगटन सुंदर लगा लो, मतलब आप जो मर्जी लगा लो, किसी से कुछ नहीं हो पाया। 100 रन पे टीम जो है वो ढेर हो गई। है नहीं इनको बैटिंग में, चलो अब तो कुछ कर ही नहीं सकते, इनके पास कोई प्लेयर ही नहीं है खिलाने प्लेयर ही वाला। नहीं है। तेवतिया पिछले साल भी इनका यही था कि स्टार्टिंग के अंदर ऊपर के तीनों चले, बट जैसे एलिमिनेटर्स आए ऊपर के तीनों एक मैच में फेल हुए, वही मैच बाहर हो गए। क्योंकि इनका पिछले साल तो पहले स्टार्टिंग में वॉशिंगटन भी नहीं थे, ऊपर के 3, उसके बाद राहुल, तेवतिया, ये सब आने लग जाते थे, शाहरुख खान, सीधा ही फिनिशर्स। हम तो देखो जी कह कह के थक गए। ग्लेन फिलिप्स को आप खिला रहे हो भैया, उसको खिला लो, उसको खिला लो फील्डिंग कराने के लिए। जेसन होल्डर ले आओ। जेसन होल्डर की फॉर्म को वैसे तो आपने खराब कर दिया है। वर्ल्ड कप में इतनी खतरनाक फॉर्म में था वो बंदा। बॉलिंग बैटिंग दोनों से नहीं करानी, बॉलिंग ना कराओ। तुम पेस डिपार्टमेंट हैवी है तुम्हारा, तुम लोडेड हो। ग्लेन फिलिप्स से फार 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 आपको हिटर मिल रहा है, प्रॉपर बैटर मिल रहा है। दे हैव टू मेक द चेंजेस। और ऐसा नहीं है वो, मतलब फिलिप्स का तो देखो थोड़ा सा इफी सा है, जब ऐसी कोई क्रंच सिचुएशन आती है वहाँ नहीं वर्क कर पाते। और जेसन होल्डर के पास जितना एक्सपीरियंस है, वो जिस मर्जी सिचुएशन में बैटिंग पे आए वो आराम से भी खेल सकते हैं, इनिंग्स बिल्ड भी कर सकते हैं। भाई ने वेस्ट इंडीज की उस समय पे कप्तानी की है जब वेस्ट इंडीज का वेस्ट अलग था और इंडीज अलग था। मतलब कोई उनको टीम ही नहीं मानता था उस क्रूशल दौर में। उसको पता प्रेशर कैसे लेना है। तो आप जेसन होल्डर को खिलाओ। अगर आपने अपना मिडल ऑर्डर और लोअर मिडल ऑर्डर में आपको कुछ जो है मतलब कुछ चाहिए, अगर आपको चाहिए कि आपकी बैटिंग ऊपर के 3 से आगे भी कहीं कुछ दिखे, तो ग्लेन फिलिप्स पे बहुत भरोसा कर लिया आपने। उनको छुट्टी दो, एक आधे मैच में फील्डिंग करानी है उनसे कराओ। और अपनी अगर आप टीम को 3 के बाद भी लेकर जाना चाहते हो तो आपको ये चेंज लाना पड़ेगा, करना पड़ेगा। नहीं तो जीटी को हम नहीं देख रहे ऊपर के 4 में, अगर यही इनके हाल रहे। क्योंकि ये एक मैच में एमआई के खिलाफ हुआ, बाकी टीम्स को भी वीकनेस है, सबकी पता है। गिल की अंदर वाली बॉल वीकनेस है, बटलर की बाहर वाली बॉल वीकनेस है, साई सुदर्शन अभी खुद ही वीकनेस है। तो तीनों है, तीनों को आउट कर सकते हो आप। और अभी कोई बहुत घातक फॉर्म में तीनों ही नहीं है, तीनों ही बहुत टाइम लेते हैं इनिंग्स बिल्ड करने में, क्योंकि तीनों ही बुरी फॉर्म से जूझ रहे हैं। बटलर की 2 को इनिंग्स अच्छी आई हैं और गिल की भी अच्छी आई हैं। बट द पॉइंट इज कि अगर आपका टॉप ऑर्डर, जरूरी थोड़ी भी टॉप ऑर्डर हर में ही चलेगा ही चलेगा। किसी भी टीम का नहीं चलता टॉप ऑर्डर हर मैच में। अब आज हमने देखा ही है एमआई का टॉप ऑर्डर कहाँ चला, और आरआर का भी टॉप ऑर्डर नहीं चल रहा। हाँ, तो वो भी फेल है। अब अगर आपके पास मिडल ऑर्डर और लोअर मिडल ऑर्डर में इंजन नहीं है, अब यही इंजन आपको पीबीकेएस में मिलेगा, यही इंजन आपको आरसीबी में मिलेगा। तभी वो टीमें जीत रही तभी वो, और जितनी भी टीमें हार रही है ना, आप चेक कर लो, उनके ये इंजन फेल है। नीचे उनके पास कुछ है ही नहीं बैटिंग में। सीएसके का भी यही है, आरआर का भी यही है, केकेआर का भी यही है, जीटी का भी यही है, एलएसजी का भी यही है, सब में यही हाल है। सबका यही हाल है। मिडल ऑर्डर पे कोई ध्यान नहीं दे रहा। टॉप हैवी ठीक है, जब तक चलेगा तो चलेगा, जिस दिन नहीं चला उस दिन कहानी जो है तो शाम तक नहीं तो नहीं तो शाम तक वाला सिस्टम है। और मुंबई इंडियंस जीत तो गई है, लेकिन मैं अभी भी चाहूंगा कि जो उनकी टीम सिलेक्शन है वो क्वेश्चनेबल है, करनी पड़ेगी। ये टीम के साथ आप नहीं दिनेश मालेवर और जो आपने कृष भगत खिलाए हैं वो डेस्परेट मेजर्स को दिखाता है। चलिए रोहित शर्मा एक बार फिट हो गए तो वो तो आ ही जाएंगे। और रिकल्टन पे इतनी जल्दी जो है वो आपने हाथ खींच लिया, बेचारे ने गलत क्या किया। हाँ, और बेसिकली तो आपने वो तो आज सैंटनर को खिलाना था अहमदाबाद की वजह से, तो उन्होंने उन्हें खिलाया। नहीं तो रिकल्टन का भी बनता था। इनकी टीम में तो एक ही स्पिनर था ना, राशिद खान, और बाकी तो वॉशिंगटन सुंदर तो नॉर्मल है। तो इन्होंने 2 स्पेशलिस्ट स्पिनर खिला लिए। आपने गजनफर भी खिला लिया और आपने सेंटनर भी खिला लिया, और दोनों ही बाहर के। आपके पास अपना स्पिनर ही कोई नहीं था। चाहर है, उसको खिलाया नहीं। चाहर तो दीपक चाहर है, वो तो पेस है, वो इनके पास नहीं है। वो तो उधर बैठे हुए हैं, चेन्नई के पास बैठे हुए हैं वो।
वो इनके पास है ही नहीं। राहुल चार तो पहले थे मुंबई इंडियंस के पास। तो देखो, जो टीम जीत गई है उसे भी अभी बहुत कुछ सोचना है, और जो हार गई है उसे भी बहुत कुछ सोचना है। चलो एक जीत जरूर आ गई। एमआई का जो ड्रेसिंग रूम के हमने हाल देखे थे पिछले मैच के बाद, वो काफ़ी सुधर गए होंगे, और रोहित शर्मा भी बाहर से पूरी जान लगा के जो है सेलिब्रेट कर रहे थे एक तिलक वर्मा की सेंचुरी को। वो हार्दिक पांड्या थे शायद, हाँ वो भी कर रहे थे, और रोहित शर्मा ने भी बहुत मतलब अच्छी खासी- दिखा रहे थे कि एमआई है, टीम है, और आज वो अपने मानी साहब भी आए हुए थे। तो चलिए दोस्तों, ये था हमारा एक पोस्ट मैच रिव्यू जो है आपका एमआई और जीटी का। दोस्तों रात हो रही है, ज़्यादा नींद आ रही है, लेकिन काम बहुत पेंडिंग पड़ा है। चलिए, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।